अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। वेलकम टू सिबगत IR। वेलकम टू अनदर क्लास। जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रीवियस क्लास में हमने एक बहुत अहम टॉपिक स्टार्ट किया था, नून साकिन और तनवीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट कायदा जिसको कहते हैं इदगाम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में आपने इदगाम को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और इसकी खूब प्रैक्टिस कर ली होगी। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देती हूँ कि इदगाम क्या होता है। बेसिकली इदगाम कहते हैं मिलाने को। इसमें एक हर्फ दूसरे हर्फ के साथ मिल रहा होता है। और कब मिल रहा होता है? जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए। जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून यानी या, रा, मीम, लाम, वाव और नून आ जाएं, इस सूरत में इदगाम होता है। और कल हमने इसकी बहुत सी एग्जांपल्स भी देखी थी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इदगाम की दो टाइप्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि इदगाम की कौन कौन सी टाइप्स हैं। एक इदगाम होता है गुन्ना के साथ और एक इदगाम होता है बग़ैर गुन्ने के। इदगाम गुन्ना के साथ और इदगाम बग़ैर गुन्ना के साथ। अच्छा, अब सबसे पहले तो इन टर्म्स को समझिए। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना इदगाम गुन्ने के साथ की, इसका मतलब ये है कि इदगाम तो हो रहा है, यानी कि एक हर्फ दूसरे हर्फ के साथ मिल तो रहा है, लेकिन उसमें क्या आएगा? गुन्ना आएगा। यानी कि आवाज़ जो होगी वो हमारी नाक में जाती हुई महसूस होगी, यानी कि आवाज़ में गुन्ना आएगा। इसके बरक्स अगर बात करें बग़ैर गुन्ने की, इदगाम बग़ैर गुन्ने के की बात करें, तो इसका मतलब है कि इदगाम तो होगा, यानी एक हर्फ दूसरे हर्फ के साथ मिलेगा तो सही, लेकिन शर्त यह है कि वहाँ पर गुन्ना ना हो, बग़ैर गुन्ना के। ठीक है, यानी कि आवाज़ जो है वो हमारी नाक में जाती हुई महसूस नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, अब देख लेते हैं कि इदगाम गुन्ने के साथ कब होगा और इदगाम बग़ैर गुन्ने के कब होगा। तो जैसे कि आपको याद है कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इदगाम हरूफ यरमलून की सूरत में ही होता है। और हरूफ यरमलून कौन कौन से हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। ठीक है, ये 6 हरूफ यरमलून हैं। अब गौर से समझिए कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद इन हरूफ यरमलून में से, इन हरूफ यरमलून में से सिर्फ़ और सिर्फ लाम और रा आ गया, सिर्फ़ और सिर्फ लाम और रा आ गया। नून साकिन और तनवीन के बाद जब हरूफ यरमलून में से लाम और रा आ जाएगा, तो इस सूरत में इदगाम बग़ैर गुन्ने के होगा। इस सूरत में इदगाम हमेशा बग़ैर गुन्ने के होगा, बग़ैर गुन्ने के होगा। समझ आ गई है? एक कायदा था, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून आ जाएं तो इदगाम होगा। फिर याद रखिए, हरूफ यरमलून में से जब सिर्फ लाम और रा आ जाएंगे तो इदगाम बग़ैर गुन्ने के होगा। और जो बाकी बच गए हैं, यानी या, वाव, मीम और नून, हरूफ यरमलून में से जो 4 बच गए हैं, या, वाव, मीम और नून, जब नून साकिन और तनवीन के बाद या, वाव, मीम और नून में से कोई भी हर्फ आ गया, तो इस सूरत में इदगाम जो है वो गुन्ना के साथ होगा। समझ आ रही है? मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, इसको पॉइंट आउट कर देती हूँ। जब हरूफ यरमलून में से या, वाव, मीम और नून आ गया, तो इस सूरत में इदगाम कैसा होगा? गुन्ना के साथ होगा। यानी कि इदगाम तो करेंगे लेकिन नाक में भी आवाज़ लेकर जाएंगे। क्लियर है? और बाकी क्या बच गया? लाम और रा। जब लाम और रा आएगा तो इदगाम बग़ैर गुन्ने के होगा। अब एग्ज़ाम्पल की तरफ आइए, एग्ज़ाम्पल में बहुत अच्छे समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। जी, ये देखिए, कल हमने एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी। अब इसमें नून साकिन नज़र आ रहा है? नून साकिन, नून साकिन के बाद क्या है? या। और या हरूफ यरमलून में से भी है, और ये किस में से है? जब इदगाम गुन्ना के साथ होगा। इसलिए हमने इसको पढ़ा था मई यक़ूलु, यानी आप देखिए मई में हमारी आवाज़ नाक में जा रही है। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक जो मैंने आपको एग्जांपल्स पढ़ाई थी, नेक्स्ट पेज पे आएँ।
دیکھیے یہاں تک جو میں نے آپ کو اگزامپلس پڑھائی تھیں یہ ساری کی ساری ادغام غنّے کے ساتھ کی ہیں. اگر آپ ان سب میں غور کریں تو ان میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم اور نون میں سے کوئی نہ کوئی حرف آ رہا ہے. ہم نے جو اگزامپلس نہیں پڑھی تھیں وہ ہیں ادغام بغیر غنّے کے کی. تو آج ہم ادغام بغیر غنّے کے کی کچھ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ یہ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مِن ربکا. تو اس کو دیکھیے اس کو کس طرح پڑھیں گے. دیکھیے اس میں ہمیں نون ساکن نظر آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد را ہے. را حروف یرملون میں سے ہے؟ بالکل ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ جب حروف یرملون میں سے لام یا را آ جائے تو ادغام بغیر غنّے کے ہوگا، یعنی کہ نون کی آواز کو اگنور کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے مِن ربکا. مِن ربکا ڈائریکٹ میم کو را سے ملا دیں. مِن ربکا. اسی طرح نیکسٹ مِن ربہم مِن لدنہ یکن لہ. یہ بہت مشہور اگزامپل ہے. یکن لہ یکن لہ یہ ہم سورۃ الاخلاص میں پڑھتے ہوتے ہیں. یکن لہ. ٹھیک ہے، اس میں ہم ٹوٹلی جو نون ہے اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم پڑھے ہوتے ہیں یکن لہ کیونکہ یہاں پہ ادغام بغیر غنّے کے ہو رہا ہوتا ہے. اب یہاں تک کی ساری اگزامپل تھیں نون ساکن کی. اب کچھ اگزامپلس تنوین کی بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر تنوین نظر آ رہی ہے، با پہ تنوین نظر آ رہی ہے. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا ہے، اس کا مطلب ادغام غنّے کے ساتھ ہوگا. اس کو پڑھیں گے کتابً یلقاہ. کتابً یلقاہ. نیکسٹ رجل یسعیٰ. ادغام غنّے کے ساتھ ہو رہا ہے. ہدی و ذکریٰ. یاد رکھیے ہدی و ذکریٰ. ذکریٰ ایسے نہیں پڑھنا. ہدی و ذکریٰ. ذکریٰ اس میں بھی ادغام غنّے کے ساتھ ہو رہا ہے. نیکسٹ اگزامپل وجوہ یومئذ. وجوہ یومئذ اس میں بھی ادغام غنّے کے ساتھ ہو رہا ہے. نیکسٹ اگزامپل برحمت منہ. ادغام غنّے کے ساتھ ہو رہا ہے. سراجا منیرا. اب ان دونوں اگزامپل میں میم مشدد آ رہا ہے یعنی کہ غنّہ بھی ہو رہا ہے. حطۃ نغفر لکم. حطۃ نغفر لکم ادغام غنّے کے ساتھ ہو رہا ہے. خلق نعیدہ. خلق نعیدہ ادغام ہو رہا ہے غنّے کے ساتھ. نیکسٹ اگزامپل محمد الرسول اللہ. جی بہت مشہور اگزامپل آ گئی ہے محمد در. اب اس میں دیکھیے ہم اس کو دور دور ایسے نہیں پڑھتے، یعنی ناک میں آواز نہیں لے کر جاتے. تو بیسکلی یہاں پہ ادغام ہو رہا ہوتا ہے بغیر غنّے کے. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بغیر غنّے کے ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ. اوکے نیکسٹ اگزامپل رؤوف الرحیم. سیم اگزامپل ادغام بغیر غنّے کی. مصدقا لما ادغام بغیر غنّے کے ہو رہا ہے. ویل لکل. ویل لکل. ٹھیک ہے، اس میں بھی ادغام بغیر غنّے کے ہو رہا ہے. بس جی یہاں تک ہوگا ہمارا آج کا ٹاپک اور اسی کے ساتھ ہمارا ادغام کا ٹاپک کور ہو گیا. آپ نے بہت اچھے سے ادغام کی اگزامپلس کو یاد کرنا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے پروننسیشن اس کی بہت اچھے سے یاد کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اسے صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے ریویوز لکھنا مت بھولا کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.